करीब एक महीने पहले पहाड़ी जिलों में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मैती समुदाय की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद राज्य में जातीय संघर्ष छिड़ गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक जांच पैनल मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा की जांच करेगा, जिसमें कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि महीने भर से चली आ रही हिंसा के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की जाएगी। शाह ने 29 मई से शुरू हुई राज्य की अपनी 4 दिवसीय यात्रा में अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने एक दिन पहले राज्य के मेइती और कुकी दोनों समुदायों के पीड़ितों से राहत शिविरों में मुलाकात की, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार का ध्यान उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मणिपुर में क्या हो रहा है। लगभग एक महीने पहले पहाड़ी जिलों में मेइती समुदाय द्वारा एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद राज्य में जातीय संघर्ष की छिड़ गया था। हिंसक झड़पों के लिए ट्रिगर मणिपुर उच्च न्यायालय का एक विवादास्पद आदेश, जिसने घाटी में रहने वाले मेइती द्वारा अपनी पैतृक भूमि, परंपराओं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एसटी के रूप में नामित करने की लंबे समय से मांग को बढ़ावा दिया था। 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुकी जैसे जनजातीय समूहों के विरोध ने पहले कुकी बहुल चुराचंदपुर में और फिर इम्फाल घाटी में हिंसा का रूप ले लिया। एक पखवाड़े से अधिक की शांति के बाद राज्य में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष और गोलीबारी में तेजी देखी गई। मणिपुर में अधिकारियों ने रविवार को कहा कि इम्फाल घाटी के बाहरी इलाके में 5 अलग अलग इलाकों में सशस्त्र आतंकवादियों और मणिपुर पुलिस के बीच सीधा टकराव हुआ था। राज्य में जातीय तनाव के बीच त्रिपुरा कैडर 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को 29 मई को मणिपुर में पुलिस महानिदेशक के पद का प्रभार दिया गया था। अब मणिपुर की स्थिति के बारे में अमित शाह ने क्या घोषणा की। शाह ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वह अस्थायी आश्रयों में गए। उन्होंने इम्फाल, मोहरे, चुराचंदपुर और कांगपोकपी का दौरा किया और कैबिनेट सदस्यों, 11 राजनीतिक संगठनों के नेताओं, महिला संगठनों, मैती और कुकी नागरिक समाज संगठनों, प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त अधिकारियों से बात की। जांच पैनल के गठन के अलावा उन्होंने कुछ अन्य उपायों की घोषणा की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में भारत सरकार एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का प्रतिनिधित्व होगा। उद्योगपति, खिलाड़ी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि, ऐसा उन्होंने कहा। राज्य में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एक अंतर एजेंसी एकीकृत कमान की निगरानी करेंगे। हिंसा के जो मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से 6 को सीबीआई की विशेष टीम द्वारा जांच के लिए चुना गया है। इसमें सामान्य साजिश के आरोप का एक मामला दर्ज है। एक राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है। जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके परिवार के सदस्य इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने बैंक खातों में प्राप्त करेंगे। जो लोग घायल हुए हैं या संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनके लिए कल केंद्र सरकार की ओर से इस पर विस्तृत घोषणा की जाएगी। इन कार्यों की निगरानी के लिए एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी और 5 निदेशक स्तर के अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। म्यांमार मणिपुर सीमा के लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाई गई है और सीमा के 80 किलोमीटर के लिए टेंडरिंग की गई है। इसकी बाकी लंबाई के लिए सर्वे का काम शुरू किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि विदेश से आने वालों का बायोमेट्रिक और आंखों का स्कैन किया जाएगा ताकि भड़काऊ हिंसा न हो। शाह ने कहा कि अगले 2 महीनों के लिए मणिपुरियों को 30,000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियां भी लाई जाएगी। इनके वितरण के लिए सस्ता अनाज बेचने वाली मौजूदा दुकानों के साथ ही एक कैंप भी खोला जाएगा, जहां लोग राशन कार्ड और खरीदे दोनों से खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। रात और दिन में करीब 15 पेट्रोल पंप खोले रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के मुद्दों को हल करने और शिक्षण संस्थानों को चालू रखने के लिए भी एक योजना बनाई जा रही है और 2 दिनों में बाहर हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। अदालतों के लिए भी वर्चुअल सुनवाई और पेशी की योजना बनाई जा रही है। मोहरे, चुराचुनपुर और कांगपोकपी से लोगों को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये की लागत से एक हेलीकॉप्टर सेवा परिवहन में मदद करेगी। इसका खर्चा राज्य और केंद्र सरकार वहन करेगी। ये सारी की सारी घोषणा अमित शाह जी ने की है। ऐसी ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल द नेशनल